हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक गांव में एक घर में दादा और पोते रहते थे। पोता बहुत ही शरारती और नटखट था। दादा उसकी किसी भी गलती पर उसको नहीं डांटते, हमेशा उसको बढ़ावा देते। एक दिन की बात है, एक गाय बहुत ही भूखी थी जो चारे की तलाश में उनके घर की तरफ आ जाती है। उनके घर के आसपास बहुत ही हरी भरी घास रहती है। गाय घास को देखकर वहीं पे खाने लगती है। तभी पोता गाय को मारने लगता है। तब दादा कहता है कि अच्छा किया, चलो इसको पकड़ लेते हैं। अब दादा और पोता गाय को रस्सी में बांधकर खूंटे से बांध देते हैं। गाय उनसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मुझे ऐसे मत बांधो। अब मैं कभी भी यहाँ पे दोबारा घास खाने नहीं आऊँगी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, इसलिए घास खाने लगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दादा और पोता उसकी एक बात नहीं मानते और उसको खूंटे से बांध देते हैं। अब दादा उसका दूध निकालने लगते हैं। गाय को भूखे प्यासे 2 दिन तक खूंटे से बांध कर रखते हैं और 2 दिन तक उसका दूध निकालते हैं, उसको बिना कुछ खाए पिए दिए। अब 2 दिन के बाद दादा उस गाय को छोड़ देते। अब गाय वहाँ से चली जाती है। अब गाय दोबारा वहाँ पे कभी नहीं आती। फिर दूसरे दिन की बात है, एक कबूतर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा वहाँ पे आ जाता है और वहाँ उनके आंगन में दाने चुगने लगता है। कबूतर को देखकर फिर पोते के मन में शरारत आता है। पोता धीरे से जाकर कबूतर को पकड़ लेता है और उसको ले जाकर के पिंजड़े में बंद कर देता है। कबूतर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है कि बाहर निकल जाए। 2 दिन तक वो पिंजड़े में बंद रहता है, भूखा प्यासा रहता है। फिर किसी तरीके से वह पिंजड़े को काट देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद दादा और पोता टहलने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें एक मुर्गा दिखाई देता है। पोता कहता है, दादाजी वो देखो मुर्गा। तब दादाजी कहते हैं कि देखो अब तुम्हारे दादाजी कैसे शिकार करते हैं और मुर्गे को पकड़कर आज तुमको मैं चिकन खिलाऊंगा। अब दादाजी बहुत बड़े शिकारी होते हैं। तब वह धीरे से जाकर मुर्गे को पकड़ लेते हैं। अब वह मुर्गे को घर ले आते हैं और आग पर उसको भूनकर चिकन बना देते हैं। दादा और पोते बड़े ही मज़े से चिकन खाते हैं। कुछ दिनों के बाद दादा कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ। दोनों जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। तभी उनको एक हिरन दिखाई देता है। पोता कहता है, दादाजी वो देखो हिरन। अब दादाजी अपनी बंदूक तानते हैं और वो बेजुबान हिरन को मार कर गिरा देते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। पोते को बड़ा ही मज़ा आता है, वो उछल उछल के खुशी मनाता है। दादाजी ने हिरन को मार दिया, दादाजी ने हिरन को मार दिया। अब दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल में कुछ दूर जाने के बाद बहुत देर के बाद उनको एक खरगोश दिखाई देता है। दादा कहता है, दादाजी वो देखो खरगोश, उसका शिकार करिए ना। दादा कहते हैं, उस छोटे से जानवर का मैं क्या शिकार करूं, वो बहुत ही छोटा है, जाने दो उसको चलो अच्छा एक काम करते हैं, पकड़ कर घर ले चलते हैं और तुम उसके साथ फिर खेलना। पोता बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन पास में ही उसके एक भैंसा होता है। भैंसा उनके पास आता है और कहता है कि वो देखने में ही छोटा है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है, उसके आसपास भी मत जाना, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनते। कहते हैं, वो छोटा सा खरगोश हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब वह दोनों उसके पास जाते हैं। लड़का धीरे से जाकर के खरगोश के कान को पकड़ लेता है। लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, दादाजी देखा मैंने इसके कान को पकड़ लिया, अब इसको घर ले चलेंगे। अब उसकी कान को तेज से वो मरोड़ने लगता है, लेकिन खरगोश जोर से चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दादा और पोते बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं मानते। फिर खरगोश कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
लेकिन दोनों हंसने लगते हैं और उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। तब खरगोश देखते ही देखते बहुत ही बड़ा विकराल रूप रख लेता है। अब दो दादा और पोते दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। तब खरगोश कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हो। मैंने इतनी रिक्वेस्ट किया फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता है तुम जानवरों को बहुत ही परेशान करते हो, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। खरगोश दादा और पोते को ले जाकर एक बड़े से पिंजड़े में बंद कर देता है। उनको 2 दिन तक बिना खाए पिए पिंजड़े में ही बंद किया रहता है। वहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं और उनकी मजाक उड़ाते। पिंजड़े पर जानवर नाखून मारते, हाथ पैर मारते, जिससे दादा और पोता बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। दादा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पोते से कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें कभी भी अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमेशा तुम्हारी शरारत को बढ़ावा दिया है। 2 दिन के बाद खरगोश वहाँ पे आता है। दादा अब उससे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अब किसी को या मासूम जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तब खरगोश को उस पर दया आ जाती है और वह उनको पिंजड़े से बाहर निकाल देता है। अब हाथ जोड़कर दादा पोते उससे क्षमा मांगते हैं और अपने घर आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेजुबान मासूम जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ना ही उनको परेशान करना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।